मुखिया पर भी कार्रवाई होगा और वीडियो साहब पर भी। हम बैठ के करेंगे, धरना देंगे ब्लॉक में। अगर गलत नहीं है, स्टेट का 4 ही प्रखंड को दिया जाए, उसमें हम लोग क्या? मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि किसी गरीब को हम दें आवास, वो अलग एक नियम स्कीम बनाए हैं, और उसको अगर दलाली और बेच दिया गया है, गलत किया गया है, तो उसके लिए जहां तक उतरना पड़ेगा वहां। कहना है कि गणना भी नहीं देने का आदेश है जिला से, और रेशियो के कारण कटिया पेमेंट नहीं दिया जा रहा है जिला से। दोनों बात नहीं तो सूची में बना दिया आपने मुखिया लोग, पंचायत सचिव हम लोग डेप्यूटी सदस्य में हमको बात के ऊपर से पंचायती राज से हमको मिला था। तो जब आप लोग सिलेक्शन किए आवाज का आवंटन करवाने के समय में अपना कैसे करते हैं, ये आप गलत किए नहीं। हां बता दिया। सुनिए गिरिडीह जिला में ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनबाद प्रखंड, 13 प्रखंड है। 13 प्रखंड में हमको लगता है 8 से 10 प्रखंड में मटेरियल पेमेंट 2-3 साल से कितने बार हो रहा है, और ये धनबाद प्रखंड में हमको लगता है 1 से 1.5 साल, हमको लगता है 2 साल हो गया होगा। और आज तक यहाँ का क्या रवैया है, मटेरियल पेमेंट मनरेगा में 1 रुपया आज तक यहाँ एफपीओ नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य धनबाद का या क्या है, इसका जवाब दिया। पंचायत सचिव जो है वो घर घर पैसा मांगता है, अगर नहीं दीजिएगा उसके बाद धमकी देता है। किस चीज के लिए? अबू आवास के लिए। अबू आवास बैठे हुए हैं, वो लीगल जवाब आवाज पहले अगर बालू नहीं था तो नहीं बन रहा था, जहाँ बालू नहीं बन रहा है। क्या बात यह है कि कुछ बिचौलिए दलालों ने बालू का धंधा कर रहा है, वो धंधा करने वाला उसमें सीओ साहब का भी हस्ताक्षर रहेगा, वीडियो साहब का भी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं PNN न्यूज इंडिया। पंचायत समिति की बैठक में जन मुद्दों को लेकर सदस्यों ने जमकर किया हंगामा। धनबाद प्रखंड के सभी पंचायत समिति सदस्यों ने सदन में जाकर जमकर किया हंगामा, और बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड प्रमुख गौतम कुमार सिंह ने सभी लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। चाहे KCC की समस्या हो, चाहे मनरेगा की समस्या हो, चाहे पेंशन की समस्या हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे विधवा पेंशन की समस्या हो, चाहे खाद्य आपूर्ति की समस्या हो, चाहे विद्युत की समस्या हो, या फिर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ कोई समस्या हो, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निदान किया जाएगा। जो भी समस्या आपके बीच है, उन सारी समस्या में किन्हीं भी लोगों की मिल मिला हो तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इशू आ जाता है सर्वर। दूसरे प्रखंड में एफटीओ तो हो रहा है सर, दूसरे लोग गिरिडीह डेवलपमेंट कर रहा है, जमुआ कर रहा है। नहीं अभी तो नहीं हुआ, अभी तो नहीं आ रहा है मटेरियल पेमेंट। लेकिन बालू वाला 3000 में बेच रहा है, तो क्यों नहीं बंद होना चाहिए भाई? एकदम बंद होना चाहिए। आपको आवाज पहले अगर बालू नहीं था तो नहीं बन रहा था, जहाँ बालू नहीं बन रहा है। क्या बात यह है कि कुछ बिचौलिए दलालों ने बालू का धंधा कर रहा है, वो धंधा करने वाला को पकड़ा जाए। सुनिए, हम पंचायत में कितना हुआ वैसे उस पंचायत समिति मुखिया बैठ के तय करे कि हमारा अधिकारी कौन है, बालू को जो पकड़ते हैं उस पर हम लोग करेंगे कि हम लोग आदेश दिए गाड़ी भेज रहे हैं, उसको थोड़ी समझ गए। सुनिए, एक मिनट सुनिए ना सीओ साहब, लेकिन हम लोग इस पर बैठ के बात करेंगे कि उसको किस तरह से हम जैसे सीओ साहब नाम भी हो जाए। जैसे सीओ साहब सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ये काम कर रहे हैं। गाड़ी पकड़ना ना पकड़ना खाइए, उसमें सीओ साहब का भी हस्ताक्षर रहेगा, वीडियो साहब का भी रहेगा। जैसे जब ये स्कीम लागू हुई तो सरकार का पहला ये प्रोजेक्ट था आवास के क्षेत्र में। जब प्रधानमंत्री आवास बंद हो गई थी, लोगों को ये उम्मीद थी कि झारखंड सरकार हम लोगों को रहने के लिए छत देगी। वैसी स्थिति में हम लोगों को एक लिस्ट निकला था सरकार की तरफ से, जिसमें पंचायत समिति सदस्यों को भी निगरानी समिति के रूप में रखा गया था। अब वो आवास के वेरिफिकेशन के प्रोसेस में वेरिफिकेशन हुई। वेरिफिकेशन होने के बाद सिलेक्शन भी उसका हुआ। सिलेक्शन जब कर दिया गया, उसमें पंचायत समिति सदस्यों का कहीं पर किसी तरह का कोई योगदान या कहीं उसको बुलाया नहीं गया। जबकि सुनिए वीडियो साहब भी बैठे हुए हैं, वो लीगल जवाब वो देंगे। चलिए वहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया। हुआ क्या, अगर मान लीजिए हम लोग 1 से लेकर 100 तक का हम लोग वेरिफिकेशन किए थे, इसका स्कोर के माध्यम से सर आवाज देना था, स्कोरिंग भी हुआ। जबकि देना चाहिए था पहले 5 नंबर वाले लोगों को, 5 की जगह चला गया 50। तो आखिर ये जंपिंग का प्रोसेस कैसे हुआ, पहला मुद्दा। दूसरा, क्या यदि वेरिफिकेशन में पंचायत समिति सदस्य थे तो क्या सिलेक्शन में उनकी जगह है या नहीं है? ये 2 का जवाब यहाँ पर वीडियो साहब से दिया जाए। सुनिए, हम बता रहे हैं आपको, जगह का जो बात करें ना, वो सरकार का चिट्ठी डीसी साहब का लेटर यहाँ ब्लॉक आया हुआ है। ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ पर आप हैं, डीसी से ऊपर थोड़े वीडियो साहब हैं जी। वीडियो साहब को पूछेंगे हम, डीसी साहब का लेटर है, पंचायत समिति है। बाकी स्कोरिंग का जो जंपिंग आप हैं। दूसरी चीज सुनिए, मुखिया हो चाहे वीडियो साहब हो, हम आपको उपलब्ध कराते हैं। सब अपना अपना पंचायत का लिस्ट लीजिए। अगर मकान वाला है और अगर
पॉइंट से अधिक का किया गया है, तो मुखिया पर भी कार्रवाई होगा और वीडियो साहब पर भी। हम बैठ के करेंगे, धरना देंगे ब्लॉक में। अगर गलत आदमी का हुआ है, अगर मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि किसी गरीब को हम दें आवास, वो अलग एक नियम स्कीम बनाए हैं, और उसको अगर दलाली और बेच दिया गया और गलत किया गया है, तो उसके लिए जहां तक उतरना पड़ेगा वहां तक उतरेंगे। लेकिन आप लोग उसको चिन्हित कीजिए कि कौन गलत है। बोल देने से नहीं होगा, आपको चिन्हित करके उसको लाना होगा प्रमाण के साथ लाइए, कार्रवाई होगा, उस मुखिया पर भी कार्रवाई होगा। क्या चाहिए? पंचायत सचिव जो है वो घर घर पैसा मांगता है, अगर नहीं दीजिएगा उसके बाद धमकी देता है। किस चीज के लिए? अब आवास के लिए, अब आवास के लिए। आप जो है ना, आप कौन मांगता है, हम लोग किससे मांगता है, नाम सही दे रहा है प्रमाण। और पैसा अगर नहीं दीजिएगा तो इसके बाद धमकी देता है कि आपका आवास का पैसा कट जाएगा। कि आप ही सदस्य हैं, उसका सूची में बना दिया आपने मुखिया लोग पंचायत सचिव। हम लोग पूरी सदस्य में हमको बात के ऊपर से पंचायती राज सेवक को मिला था, तो जब आप लोग सिलेक्शन किए आवाज का आवंटन करवाने के समय में अपना कैसे करते हैं? ये आप गलत किए नहीं? जो भी है ये गलत हुआ पूरा। आप लोग सेलेक्ट किए, उससे ज्यादा इसमें पूरा पूरी दोषी है। अच्छा, हमारा सवाल आप लोग जो है ऑडिट होता है ना जी, वैसे मुखिया जो गलत किया रगड़िए उसको, ऑडिट हमारी करते रहिए, आपको जहाँ अधिकार है वहाँ कीजिए। पूरे गिरिडीह जिला में ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनबाद प्रखंड, 13 प्रखंड है। 13 प्रखंड में हमको लगता है 8 से 10 प्रखंड में मटेरियल पेमेंट 2-3 साल से कितने बार हो रहा है, और ये धनबाद प्रखंड में हमको लगता है 1 से 1.5 साल, लगता है 2 साल हो गया होगा। और आज तक यहाँ का क्या रवैया है, मटेरियल पेमेंट मनरेगा में 1 रुपया आज तक यहाँ क्यों नहीं हुआ है? ये दुर्भाग्य है धनबाद का या क्या है? इसका जवाब दिया जाए। उससे पहले भी भुगतान हर एक जिला को और प्रखंडों को मिला, हम लोगों ने भी मारा। नेटवर्क इशू आ ही जाता है, क्या वजह से जो है कि पेमेंट नहीं हो पा रही है, वो तो इशू आ जाता है सर्वर। दूसरे प्रखंड में टीओ तो हो रहा है सर, दूसरे गिरिडीह डेवलपमेंट कर रहा है, जमुआ कर रहा है। नहीं, अभी तो नहीं हुआ, अभी तो नहीं आ रहा है मटेरियल पेमेंट। अभी नहीं, कुछ दिन पहले आया था, जिसमें आया था पूरा स्टेट को मिला ही नहीं है पेमेंट। आपको थोड़ा सा ऐसे मनरेगा में क्या है, 60 और 40 का रेशियो सबसे मेंटेन फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, और उसको मेंटेन करके ही हम लोग नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, लाइट आएगा तभी चलेगा। लेना था सेट को, वहाँ पे यदि 6 ले लिए हैं तो उसका भुगतान बैठने का जब तक नहीं 60 और 40 मेंटेन होगा तब तक भुगतान ऊपर से रोका गया है। फिर हो कैसे जाता है सर? नहीं योजना सेलेक्ट कैसे हो रहा है? हाथ से हो रहा है, तो 4 योजना की देना था सेट, तो 60 कैसे हो गया? यहाँ पे रेशियो वही गड़बड़ हो जा रहा है, 60-40 वाला। उस समय मुद्रा मोचन को योजना दे लेते हैं, उसके बाद अभी कहते हैं कि लाभों परेशान रहेगा। थोड़ा सा सुनिए ना, इसमें जो अगला बार 3 साल से योजना है सर, 3 साल से मेरा भुगतान नहीं होने का दूसरा भी कारण है। देखिए कल भी भुगतान मिल रहा है, लेकिन 4 प्रखंड को मिल रहा है ओनली। ये आदेश ऊपर से ही है, स्टेट का 4 ही प्रखंड को दिया जाए, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम धनबाद उसमें नहीं है, नहीं है। क्या कारण है? तो जब रेशियो कारण क्या है, 4 ही प्रखंड को दिया जा रहा है, तो दिया है। तो योजना सेलेक्ट कीजिए, लेबर 10 सेकंड में यहाँ नेटवर्क है, आपको लिखी कर दीजिए, दिया जाता है कि वहाँ नहीं करवा पाएगा यूट्यूब। अगर लिखिए हम सरकार बाबू ड्राइव पर ध्यान दिया है, आगे की है, लोग से है जिला से हम लोग जाके पैसा दिया जाए। हम लोग पुराने भी योजना है उसको प्रायोरिटी पे बंद करें। वीडियो साहब आप बोले कि रेशियो खराब है, यहाँ का लेबर पेमेंट कम हुआ, बोले दीजिए। और वीडियो साहब का आदेश है कि योजना में नहीं दिया जा रहा है, जिला से बंद किया गया है, फिर इसको भी ध्यान दीजिएगा। वीडियो साहब का डायरेक्ट कहना है कि योजना भी नहीं देने का आदेश है जिला से, और रेशियो के कारण कटिया पेमेंट नहीं दिया जा रहा है जिला से। दोनों बात नहीं सही कर रहा है।